रोशनी को अचार बनाने और खाने का बहुत शौक था। ये शौक अपने नानी के घर से सीखी हुई थी। रोशनी की नानी गांव पे रहती थी। जहाँ पे रहती थी वहीं पे अचार बनाने का, तरह तरह का अचार बनाने का सीखी रोशनी ने। रोशनी की शादी के बाद अपने ससुराल में पहुंची तो हैरान हो गई। वहाँ पे कोई भी अचार नहीं खाता था। माँ जी, अचार की शीशी कहाँ है? वो आपने जो दाल चावल बनाए हैं, मैं सोच रही थी उसके साथ जरा सा आम का अचार ले लेती। बहू, हमारे घर में तो कोई अचार खाता ही नहीं। हम ठहरे मिठाई वाले। मीठा जितना मर्जी खाओ, फ्रिज में लाकर रखा हुआ है तुम्हारे बाबूजी ने। और कल एक नई मिठाई बनवाई है दुकान पर। बहुत बढ़िया स्वाद है, तुम खाकर देखना। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे खुद ही यहाँ अचार बनाना होगा। अगले दिन ही रोशनी अपने पति ऋषि के साथ बाजार जा करके अचार बनाने का सारा सामान खरीद। अरे बहू, कुछ और भी खरीद लाती। तुम तो खाली अचार का ही सामान ले आई हो। इतना अचार इस घर में कौन खाएगा? माँ जी, आप मेरे हाथ का अचार खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं तरह तरह के अचार बनाती हूँ। अच्छा, पर रोशनी, हमारे घर में इतने अचार खाएगा कौन? बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब तुम नई नवेली बहू हो, तुम्हारे जो जी में आए तुम कर। ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह ये सारे अचार डालकर रख दूंगी। अगले ही दिन रोशनी आंगन में अचार बनाने के लिए बैठ जाती है। आंगन ऐसे लग रहा था जैसे कोई अचार का दुकान है। भाई वाह, नई बहू रानी तो बढ़िया बढ़िया तरह के अचार डाल रही है। जी बाबूजी, अभी कुछ दिनों में अचार बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर आप भी इसका स्वाद बताना कैसा है। ठीक है बहू रानी, तुम बना लो, फिर मैं चक्कर बताऊंगा कि कैसा है? रोशनी अचार बना करके आंगन में धूप में रख देती है। रोशनी का अचार बनाए कुछ दिन हुआ तो रोशनी का मौसी सास आ जाती है। अरे सुमित्रा, इतने सारे अचार किसी दुकान से खरीद कर लाई हो क्या? पहले तो कभी तुम्हारे घर में अचार नहीं देखे। अरे जीजी, सारे अचार तुम्हारी नई बहुरानी ने बनाए हैं। इसे अचार का बहुत शौक है। अब बहुरानी का मन था तो मैंने कहा ठीक है, डाल लो। अच्छा, एक काम कर बहू, रोटी के साथ मुझे थोड़े थोड़े सारे अचार का स्वाद चखा। बड़ी होशियार है तुम्हारी बहू सुमित्रा। बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया अचार डाले हैं। हाँ बुआ जी, मैं अभी लेकर आई। वैसे अभी ना थोड़े कच्चे हैं अचार, अभी एक हफ्ता ही हुआ है डाले हुए। आप टेस्ट करना कैसे हैं। रोशनी अपनी तारीफ सुन करके खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी से एक थाली में सारे अचार में से लगा देती है। मौसी सास को अचार बहुत पसंद आती है। अरे वाह बहू रानी, आहा, अचार इतने स्वादिष्ट है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। नमक मिर्च इतना बढ़िया डाला है कि क्या कहूँ। मेरा तो मन कर रहा है थोड़े थोड़े सारे अचार साथ में बात कर ले जाओ। हाँ जी, ले जाओ, कोई मना थोड़ी है। तुम्हारा अपना ही घर है रोशनी बहू। एक काम कर, सारे अचार मौसी सास को दे दे। वो डिब्बे रखे हैं ना, उन्हीं में भर दे। जी माँ जी, मैं अभी भर देती हूँ। रोशनी मौसी सास को तरह तरह के डिब्बे में अचार भर करके दे देती है। मौसी सास जब अचार घर लेके जाती है तो उसके घर में रोशनी के सब तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। धीरे धीरे रोशनी का अचार के चर्चे सारे रिश्तेदारों में होने लगती है। अब तो जो आता वो रोशनी से डिब्बे में भरवा के अचार तरह तरह के ले जाता है। रोशनी रोज रोज तरह तरह की अचार बना करके रिश्तेदारों के बीच भेजने लगती है। एक दिन रोशनी के ससुर जी दुकान में बैठे हुए थे। ऋषि अभी दुकान पे घर से आया नहीं था। तभी एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आया और बोलता है, अंकल जी 1 किलो मोतीचूर के लड्डू कर देना। राजू, 1 किलो मोतीचूर के लड्डू तोड़ दे। ये लो पापा, आपका खाना। माँ ने बोला है आप देर से खाना खाते हो, इसीलिए गरम गरम है, थोड़ी देर में खा लेना। ये अचार के डिब्बे किसको देने हैं? शीला बुआ ने बोला था रोशनी को फोन कर दो कि 2 डिब्बे नींबू के अचार के भिजवा दे। तो मैं सोच रहा था कि घर जाते हुए शीला बुआ को पकड़ाता जाऊंगा। अंकल जी, आपने अचार का काम शुरू कर दिया है क्या? मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है। मेरे लिए भी 2 किलो नींबू का अचार बनवा देते। जो भी पैसे बनेंगे वो मैं दे दूंगी। और बाकी और भी अचार डालते हो क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारी बहू घर पर अचार बनाती है। उसे बहुत शौक है अचार बनाने का भी और खाने का भी और सबको खिलाने का भी। अच्छा अच्छा अंकल जी, चलिए कोई बात नहीं। कोई हो बढ़िया दुकान जो घर के अचार बनाते हो तो आप मुझे बताना। यहाँ आसपास कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जहाँ घर के अचार बनते हो। वो औरत तो ये बात कह करके चली गई। लेकिन ऋषि और ऋषि के पापा के दिमाग में बात चल रहा था। घर जा करके रोशनी और उसके सुमित्रा से बताती है, रोशनी, मम्मी पापा और मैंने कई बार नोटिस किया है कि तुम्हें अचार बनाने का शौक है और तुम बहुत ही टेस्टी अचार बनाती हो। तो क्यों ना इस अचार बनाने की कला को तुम एक बिजनेस का रूप दो और इस काम में हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल,
आजकल के जमाने में तो सबको काम करना चाहिए और इससे तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। लोगों तक तुम्हारा अचार पहुंचेगा, जिससे तुम्हारा एक बिजनेस बनेगा। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा बहू। हाँ बहू, तुम्हारे बाबूजी और ऋषि ठीक कह रहे हैं। अब रिश्तेदारों में तुम्हारे हाथ का अचार इतना प्रसिद्ध है, सब इतनी तारीफ करते हैं, तो अगर तुम इसे बिजनेस बनाती हो तो लोगों तक तुम्हारा अचार पहुंचेगा। मुझे लगता है ये काम बहुत चलेगा, इससे तुम्हें खूब तरक्की मिलेगी बहू। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं माँ जी। आप लोगों ने तो सचमुच मुझे एक नई प्रेरणा दी है। ठीक है, मैं इस अचार बनाने की प्रतिभा को एक बिजनेस का रूप दूंगी, पर इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे ना। अरे तुम चिंता मत करो रोशनी, बस तुम काम शुरू करो। पापा, मैं, माँ सब तुम्हारा साथ देंगे। रोशनी को अपने ससुराल वाली से एक प्रेरणा मिलती है, जिसका कल शौक था एक नया स्टार्टअप शुरू करती है, जिसमें रोशनी के ससुराल वाले ने बहुत सहयोग करते हैं और इसके बहुत कुछ जल्द ही उसका बिजनेस अचार का चलने लगता है। रोशनी सोच रही थी कि अब शादी के बाद क्या होगा, लेकिन अपनी सहेली से सिर्फ यही सुना था, शादी के बाद सिर्फ यही रह जाता है, घर की जिम्मेदारी संभालना रहता है। पर ऐसा कुछ नहीं था। रोशनी के ससुराल वाले ने तो रोशनी का सोच ही बदल देते हैं। रोशनी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। रोशनी को तो पंखों का एक नया बहार मिल गया था। अपनी बेटी के तरक्की देख करके उसके माता पिता और उसके नानी जिससे अचार बनाना सीखी थी, वो बहुत खुश लग रहे थे। रोशनी का अचार बनाने का शौक एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था और भी बिजनेसमैन इसमें सपोर्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। रोशनी के घर का अचार धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चका था और घर